सिस्टम है ये क्या कर रही है। ये रेसलिंग की बात नहीं है, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर होता है, ये उसको डिस्क्लोज किया गया है। आज ये उस मुद्दे को उजागर किया गया है इन बेटियों के माध्यम से। आज हमारे देश में खेल भावना एक देश के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए होती है, पर बेटियों का शोषण होगा तो ये विदेशों में क्या हमारे लिंक जाएगा। आज हमारे देशों के अंदर, विदेशों के अंदर जो ये आवाज जा रही है, छोटी सी बात है कि आप यहाँ से अंदाजा लगाओ, ये भारत की जनता को सोचना चाहिए कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आज अगर न्यायालय में जाकर के, आज पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी रिपोर्ट नहीं लिखवा पा रही, FIR नहीं करवा पा रही, तो आम जनमानस की क्या हालत होगी। आप सोचो कि इतने बड़े पहलवान अगर आज अपना कुछ नहीं लिखवा पा रहे, अपनी FIR दर्ज नहीं करवा पा रहे ब्रिजभूषण के खिलाफ, क्यों? क्योंकि वो इनका बंदा है, वो इनका मंत्री है। आज हमारी सत्ता के अंदर बैठा हर आदमी पावरफुल है। आज सही मायने में जिन्होंने मैदानों के अंदर, रिंग के अंदर अच्छे अच्छे पहलवानों को धूल चटा दी, मिट्टी चटा दी, और आज वो मोदी सरकार को पटकन ही नहीं दे पा रहे पहलवान। तो ये सोचने की बात है कि इसके लिए सारी खाप पंचायतों को उनका समर्थन करना चाहिए। अभी हम यहाँ मिलकर के आए हैं कि बहुत सारे यहाँ पे किसान लोग बैठे हुए हैं उनको समर्थन देने के लिए, पर आप सोचो कि देश के किसान आंदोलन में लाखों की तादाद में लोगों ने समर्थन दिया था, तो क्या आज मुट्ठी पर लोग निकल करके पहलवानों के साथ खड़े नहीं हो सकते? आज हमारे देश का पहलवान न्याय के लिए सड़कों पर बैठा हुआ है। आज हम ये ट्विटर पे हैशटैग तो चल रहा है पहलवानों को न्याय दो, पर सिर्फ आज सोशल मीडिया पे आवाज उठती है, लोग सड़कों पे नहीं उतरते। जबकि पहलवानों की हमने वीडियो देखी, आज हमने साक्षी मलिक की वीडियो देखी, हमने बजरंग पुनिया की वीडियो देखी, जो उन्होंने जंतर मंतर से मात्र 1 मिनट 18 सेकंड की वीडियो को देख करके आंख में आंसू आ गए कि हमारे पहलवानों का यह हाल हो गया। जो अच्छे अच्छों को धूल चटाते फिरते हैं, आज मोदी सरकार उन बेटियों को न्याय नहीं दे रही। मोदी सरकार कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शायद आज उनको भाजपा के मंत्रियों ने वो बेटी पढ़ाओ वाला फॉर्मूला समझ लिया, जबकि आज जब बेटी पढ़ाओ, पर आज बेटी पढ़ाने वाले लोग जब बेटी पढ़ाने की बात करेंगे तो ऐसी हमारी महिलाओं को सड़कों पे बैठना पड़ेगा। आज हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पहलवान की बात है, अरे ये देश की एक बहुत बड़े सिस्टम को डिस्क्लोज किया गया है, ये सिस्टम को उजागर किया गया है, जो आज हमारी बहन बेटियों को सोचना पड़ता है। आज कौन भेजेगा अपनी बेटी को? क्या आज आप अपनी छोटी बहन को, क्या आज हम लोग यहाँ पे खड़े जो आम जनता है, क्या हम अपनी बेटियों को भेज पाएंगे कुश्ती के मैदान में? अरे कुश्ती के मैदान में उनकी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है, पर तुम उनकी आवाज को भी दबा रहे हो। तुमने 2 महीने पहले जनवरी में जब वो पहलवान बैठे तो एक झूठा प्रलोभन दे दिया, एक कमेटी बनेगी, जांच होगी, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, और हार करके आज 3 महीने बाद उनको अप्रैल में फिर गर्मी में बैठना पड़ा। जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से आज सुशोभित किया गया, आज जो देश की तिरंगा लेकर के घूमे, आज उनको धूप छांव के अंदर सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। ये हमारे मोदी सरकार के ऊपर थूकने वाली बात है। आज मोदी सरकार को लानते देता हर आदमी, हर एक इंसान, मजदूर, किसान, जवान, हर आदमी को उन्होंने सड़कों पे बैठा दिया। उधर सत्यपाल मलिक बोलते हैं कि आज ये लोग मोदी सरकार वो सरकार है जो इन मेडल वालों के साथ फोटो तो खिंचा सकते हैं पर उनके समर्थन में नहीं उतर सकते। आज सोचने की बात है, मोदी जी फटाफट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई खिलाड़ी मेडल जीत के आता है तो तुरंत फोटो खिंचवाते हैं। नीरज के साथ भी उन्होंने फोटो खिंचाई कि लोगों ने उसके ऊपर भी चुटीली बातें बना दी कि नीरज से लंबी तो ये फेंकता है जिसके साथ नीरज खड़ा हुआ है। ये वो आदमी है मोदी जो पहलवानों से पहले अपने आप को रखता है, पहलवानों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी खीखी करवाते हैं। अरे आज मोदी सरकार आपकी खिल्ली उड़ रही है, आपका मजाक उड़ रहा है। देश की बेटियां न्याय मांग रही हैं। आज लोगों को यह नहीं देखना चाहिए कि पहलवान न्याय मांग रहे हैं। अरे देश की बेटी बैठी है, पर आज हरियाणा की मिट्टी को, आज सोचो उस मिट्टी को रोंदने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। ये आज सोचने की बात है। कुलदीप सेंगर वाला मुद्दा है, आज कुलदीप सेंगर के मुद्दे में क्या हुआ? आज सही मायने में ये तो पहलवान है। अगर यही किसी आम जनमानस ने कंप्लेंट करी होती तो जो कुलदीप सेंगर ने पूरी लड़की के परिवार को खत्म किया, जो चिंडिया नम ने खत्म किया, अब ये भूपेंद्र हुड्डा साहब आए हैं। क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, आज बेटी के लिए एक बाप खड़ा है। आप समझो भूपेंद्र हुड्डा, आप पूर्व मुख्यमंत्री मत कहो, वो अपनी बेटियों के लिए, हरियाणा की बेटियों के लिए आवाज उठाने आए हैं। वो एक बाप है, बाप जिसके मन में दर्द है कि हमारी बेटियों का शोषण करोगे, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें पटकनी देगी आज यही बेटियां। आज मोदी सरकार को 2024 में पटकनी देने का वक्त है। ये पहलवानों ने जरूर एक गलती की थी कि मोदी सरकार को समर्थन करके, आप समझना किसान आंदोलन के वक्त, पर आज वो किसानों की आवाज को बुलंद करने में पीछे हटे थे। पर आज वो बोल रहे हैं कि आज पहलवान भी कि आज हमारे देश के किसानों के साथ जो हुआ वही हमारे साथ हो रहा है। तो ये सरकार हर उस इंसान को कुचलेगी जो इनका समर्थन करे। देखिए सरकार अपने प्यादों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। आपने चेस खेली, षड्यंत्र खेला है, तो षड्यंत्र जो शतरंज खेली जाती है उसमें कभी भी आदमी अपने बंदों को नहीं मारता, विपक्ष वालों को मारता है। वही मोदी सरकार कर रही है कि आज इनके प्यादों को अगर गिराना है तो आम जनता गिरा सकती है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जरूर कांग्रेस पार्टी से हैं, उदित राज जी जरूर कांग्रेस पार्टी से हैं, पर आज हम कांग्रेस पार्टी से हैं। पर अगर हम लोग सड़कों पे उतरेंगे तो लोग कहेंगे राजनीति कर रहे हैं, पर अगर आम जनता सड़कों पे उतरेगी तो लोग कहेंगे समर्थन कर रहे हैं। तो हम आम जनता से आवाज को बुलंद कराते हैं कि रोज जंतर मंतर पे आओ, भारी तादाद में आओ, यहाँ के अपना नाम लिखवाओ, जो एक प्रक्रिया है उसके तहत पहलवानों से मिलो और उनकी आवाज को बुलंद
बुलंद करो, ये देश की बेटियों का शोषण हुआ है, ये बात छुपनी नहीं चाहिए, दबनी नहीं चाहिए। सत्यपाल मलिक के ऊपर तो अमित शाह ने खुलासा कर दिया कि भैया ये उस समय क्यों नहीं बोले, ये अगर उस समय बोलते तो हम मानते, इनकी बात में सच्चाई है। आप समझो, एक दबाव आदमी पे बनाया जाता है, कई बार एक आदमी के साथ वो सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि आदमी अपनी सूझ बूझ खो देता है। कि सत्यपाल मलिक ने जब उस समय आवाज को बुलंद करना चाहा तो हो सकता है उनको परिवार को मारने की धमकी दी गई हो सकता है उनको किसी और तरीके से डराया गया हो सकता है उनको ये बताया कि तुम्हें केस लगा देंगे। पर जब आदमी का जमीर जाग जाए उस दिन सवेरा। आज सत्यपाल मलिक का जमीर जागा है, पर यह मोदी सरकार का एक पैतरा है। आप समझो इस बात को कि मोदी सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा, अगर आम जनमानस आवाज उठाएगा तो उसका रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा, पता नहीं लगेगा कहां निकल गया हमारे जैसा आदमी। और अगर कोई जज आवाज उठाएगा तो जज लोहिया वाला हाल होगा। आप समझो इस बात को कि कहां से कहां तबादले होंगे, ऊपर आसमान में बैठे मिलेंगे। हमें वहां आवाज उठा रहे हैं तो ये इसलिए बचे हुए हैं कि क्योंकि ये बाहुबली हैं, ये अपनी भुजाओं से भी बहुत मजबूत हैं। अगर मोदी सरकार की गलत रणनीतियां इनके खिलाफ खड़ी होंगी तो ये टांग रख के जांग में चीरना भी जानते हैं और फाड़ना भी जाते हैं। और हमारे देश के किसान के बच्चे हैं ये लोग, इनको लठ चलाना भी बहुत अच्छे से आता है और जबान चलाना भी बहुत अच्छे से आता है। मोदी सरकार को चारों खाने चित अगर कोई कर सकता है तो वो ये पहलवान कर सकते हैं। आज सही मायने में पुलवामा में जवानों को मरवाने वाली जो सरकार है वो मोदी सरकार है। अगर मोदी सरकार मानती है कि हमने नहीं मरवाया तो जांच क्यों नहीं होती? 5 पूंछ के अंदर अभी जवान शहीद हो गए, 4 सरदार उसके अंदर थे और एक जाट था। आज हम नेशनल मीडिया को कहते हैं कि नेशनल मीडिया फट से आवाज उठाती है खालिस्तानी खालिस्तानी खालिस्तानी, पर जब हमारे देश के सरदार जवान शहीद होते हैं, सिख रेजिमेंट से शहीद होते हैं तो स्क्रोल चलाती है कि भारतीय शहीद हुए। मतलब आज अगर देश के सम्मान में कोई सरदार अपनी जवान गवाएगा तो वो भारतीय है, और अगर कोई खालिस्तान की मांग करेगा तो वो सरदार है। ये दोहरा चरित्र इनका समझना पड़ेगा। अगर कोई मुसलमान आवाज उठाएगा तो वो आतंकवादी है, पर अगर कोई मुसलमान शहीद होगा तो वो देश का भारतीय है। यह बात हमें समझनी होती कि शहीद होने वाला भारतीय है तो आवाज उठाने वाला खालिस्तानी और पाकिस्तानी कैसे हो सकता है? तो हम यही कहना चाहते हैं, देश की मिट्टी को मजबूत करने के लिए हर लोगों को उतरना पड़ेगा। अरे ये भारत की मिट्टी है, इन्होंने उस मिट्टी को विदेशों में खुशबू उड़ाई है। ये वो पहलवान है जिन्होंने भारत की मिट्टी को विदेशों में छिटवाया है, उन भारतीय के साथ जिन्होंने पंगा लिया। तो रिंग के अंदर पटकनी देने वाले, मिट्टी छिटवाने वाले, ये वो पहलवान है। अगर आज इनके सम्मान में हिंदुस्तान के लोग नहीं उतरे तो आप किसी के सम्मान में नहीं उतर सकते, क्योंकि आपको किसानों के अंदर भी देशद्रोही नजर आते थे, आपको पहलवानों के अंदर क्या नजर आता है ये आप कमेंटों में जरूर देखना लोगों का। क्योंकि अभी भी मोदी समर्थक बहुत से निकल के आएंगे जो बोलेंगे अरे क्या हो गया, उस समय क्यों नहीं बोली। ये हमारे देश में सबसे पहले चल रहा है। अगर उस समय नहीं बोली तो क्यों हमारे देश में मीटू चला था। मीटू तो हमारे देश में वो पॉलिसी थी कि अगर 10 साल पहले भी तुम्हारा शोषण हुआ है तो 10 साल बाद भी तुम सोशल मीडिया पे आवाज उठा सकती हो। तो आज हमारे देश के अंदर आवाज उठाने के लिए वक्त नहीं देखा जाता। आज हमारे देश के अंदर आवाज उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मौके देखे जाते हैं। कब वो मौका है? क्योंकि आज अगर हमारे देश के किसान दब गए, हमारे देश के जवान दब गए तो हिंदुस्तान में दोबारा कोई खेल प्रतियोगिता में मेडल नहीं लाएगा, किसान अपनी फसल को नहीं उगाएगा। आज किसानों की फसल को बचाना है, उनकी नस्लें आज यहाँ बैठी है उनको बचाना है, बहन बेटियों की इज्जत को बचाना है। अरे हम उस हिंदुस्तान की मिट्टी से आते हैं जहाँ पे हम चद्दर लेकर के सड़कों पे चलते हैं कि अगर किसी बहन बेटी का जरा सा कपड़ा भी फटाओ तो फट से ये चद्दर उसके ऊपर ओढ़ देते हैं। पर अगर आज हमारी बहन बेटियों की इज्जत यहाँ पे नीलाम हो रही है तो आप लोग घर में चूड़ियां पहन करके बैठे हो, अपने आप को मर्द बोलते हो। आज असली मर्द वो नहीं है जो घरों में बैठ करके सोशल मीडिया पे अपने वतंगे देता है। अरे गलत हो रहा है। असली मर्द वो है जो सड़कों पे उतर के गलत को गलत कहता है और सही को सही कहता है। ये भारत की जनता को समझने की जरूरत है कि इन पहलवानों के साथ आप हो या नहीं हो, देश के जवानों के साथ हो या नहीं हो, सत्यपाल मलिक के साथ हो या नहीं हो। आज देश के जवानों के साथ अगर खड़ा होना है तो सत्यपाल मलिक का समर्थन करो, देश के पहलवानों के साथ खड़ा होना है तो जंतर मंतर पे इनका समर्थन करो। जय हिंद, जय भारत, मैं गिन्नी सान।